स्वागत नमस्ते। आज हम लोगों के बीच में टंकारा के स्नातक आचार्य सौरभ शास्त्री जी उपस्थित हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो रिसर्च है हम मांस, अंडे, मछली इत्यादि क्यों ना खाएं, तो उस विषय में आचार्य जी की उपस्थिति हुई है और आचार्य जी अपनी कुछ प्रस्तुति भी करेंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे इस विषय पे। तो आइए आचार्य जी की राय से और उनकी उपस्थिति से ये जानते हैं कि आचार्य जी इस विषय में क्या सोचते हैं और आप लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। तो आप हमारी रिसर्च को जैसा आपने देखा, तो आप इसके विषय में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि ये कहाँ तक ये चीजें ठीक है और एक पढ़ा लिखा जो बच्चा है आज वो अपने आप को इन घृणित चीजों को खाने में फैशन समझता है, तो आपका क्या मार्गदर्शन है इन बच्चों को? सभी को सादर नमस्ते। यह जो विषय है आपने अध्ययन किया है, शोध किया है, ये बहुत ही आवश्यक विषय है और भारतवर्ष में देखा जाए तो सभी जगह इस चीज के भी आंदोलन है और सबके साधु संतों में और सभी के हृदय में यह चीज है कि हमारे भारत देश में से बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। चाहे गाय हो, चाहे कोई अन्य प्राणी हो, किसी का मांस काट करके उसको खाना अच्छा नहीं है। हमारा जो देश है वह इतिहास से चलता है और हमारा इतिहास जो है वह बड़ा गौरवान्वित इतिहास है और यद्यपि हमारा भारतवर्ष का इतिहास देखा जाए तो शुरुआत करते हैं चाहे पितृभक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पतिव्रता सीता नारी और प्रजापालक योगेश्वर कृष्ण, संयम के सूर्य अर्जुन और प्राणी मात्र को सुख देने के लिए 16 बार जिन्होंने हलाहल विष पिया पितामह ऋषि दयानंद योगी के देश में आज अगर देखा जाए तो हर नगर की डगर पर अंडे, मांस, मछली, उल्टे लटके हुए मुर्गे, बकरे मानव को दानव सिद्ध करते हुए और ऐसे दुर्गंध मारते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि आप उन मार्गों पर निकलने की कहीं सोचते हैं, अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आप बड़ा दुर्गंध और उस मार्ग से निकलना बड़ा दुभर हो जाता है। तो यह आज के समय में तो बहुत ही कार्य भी घृणित है और लोग यह समझते हैं कि यह जो कार्य हम कर रहे हैं यह बहुत ही अच्छा है। वेद हमें यही आदेश देता है, यही आदेश करता है कि हमको कैसे हमारा जीवन यापन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से शोध कर रहे हैं इस विषय पर और इस शोध को मैं चाहता हूं कि ये सभी लोगों तक पहुंचे और जितना हम ये देख रहे हैं कि इस समाज में अगर हम ये कहें कि पढ़ा लिखा, सबसे अहम बात ये भी है कि आपने कहा कि पढ़ा लिखा युवा, सच बात है, पढ़ा लिखा युवा भी आज ये कह सकते हैं कि इसको खाना इतना फैशन समझ रहा है जैसे कि हमारे देश में जो कहते हैं कृषि प्रधान देश था वो तो खत्म ही होता जा रहा है, वो लुप्त होता जा रहा है। तो ऐसा आज के समय में हर घर में अगर ये देखें कि बहुत कहीं पर भी चले जाए, चाहे शहरों में चले जाए, चाहे गाँव में चले जाए, किसी भी नगर में चले जाए, हर जगह ये मांस पशु पक्षियों का देखा जाता है खाते हुए, प्राणियों को, अन्य प्राणियों को खाते हुए देखते हैं। तो ये कृषि प्रधान देश छोड़ करके ये मांस प्रधान देश की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत हमारे देश के लिए गलत कार्य है जो कि नहीं होना चाहिए और वेद और ईश्वर इसकी बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देते हैं, तो इसको छोड़ना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि जो लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं वो व्यक्ति आज अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अग्रिम संख्या में हमारी जो व्यवस्था है अस्पताल की वो इतनी सुविधा देने में भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जो मरीज हैं वो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या ऐसा समझते हैं इस विषय से कि कहीं ना कहीं जो ये इफेक्ट है ये मांसाहार का तो नहीं है, क्योंकि जनसंख्या में लोग बहुत आज मांसाहार का सेवन करते हैं और जहां तक मुझे पता है आचार्य जी की मांसाहार तो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया नहीं है, तो ये हमारे पेट में जाके सकता है क्योंकि मांस को नहीं पचा सकता। तो कहीं ना कहीं आप इसको कितना कारण मानते हैं और ये भी क्या इसके विषय में आप समझते हैं आचार्य जी कि आज मनुष्य का ही दुश्मन बन चुका है और मनुष्य को ही मार के खाने पे उतर गया है। तो आप इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करिए। ये तो सत्य है कि हम मांस खा करके अपने आप को यह सोचें कि मांस खा करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो यह गलत अवधारणा बनी हुई है, क्योंकि परमात्मा ने उसके अंदर की जो पाचन शक्ति बनाई है वो उसको पचाने के लिए नहीं बनाई हुई है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं उसमें प्रोटीन मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। मांस किसी को अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा बना करके प्रस्तुत किया जाता है तो वो अच्छा उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर मैं कहता हूँ अगर मांस को आपको इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है, तो आप जो है ना सुबह की सैर जो है ना बूचड़ खानों की करिए और बूचड़ खाने की जब सैर करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आपको क्यों क्या कहते हैं सुबह उठ करके शुद्ध वायु लेना चाहते हैं, सुबह उठ करके या कहीं पर भी जाकर के अच्छी वायु को ग्रहण करना चाहते हैं, आप जाइए बूचड़ खाने, जहाँ गाय कट रही है, जहाँ बकरे कट रहे हैं, जहाँ की चीख चिल्लाहट शोर अच्छी आवाजें जहाँ नहीं आ रही है वहां नहीं जाना चाहते। इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा बना ही नहीं है। हम उसको अच्छा बना करके, उस खराब चीज को अच्छा बना करके हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और शास्त्रों में भी कहा है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। तो अब एक बात बताइए, मांस खाने, कौन सा मांस खाना सात्विकता तो है नहीं कि हमारा मन जो है सात्विक बनेगा, वह है तो एक तामसिक
के कारण बनता है, उसमें जाने क्या क्या और कैसा वो क्या खा करके जीव जंतु क्या खाते हैं वो खा करके बना है। चूंकि परमात्मा ने सबके खाने की व्यवस्था की है, अलग अलग जो भी भोजन है उसको प्रकृति में दिया है। अगर हम किसी का भोजन भी छीन रहे हैं और किसी जीव को छीन करके काट करके खा रहे हैं, अगर हम किसी प्राणी को मार करके खा रहे हैं, और परम पिता परमात्मा ने सृष्टि में जिस भी प्राणी को बनाया गया है, जिस भी प्राणी को बनाया है, उन सभी को जीने का अधिकार है जी। किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर आचार्य जी अगर आपने इस तरह से हम मुर्गों को ना मार करके खाएं तो ये तो बहुत सारे बढ़ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या की बढ़ जाएगी, बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि जनसंख्या नहीं बढ़ जाएगी, इनको जनसंख्या अभी बढ़ाई जा रही है, खाने के चलते की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। पहले कितने पोल्ट्री फार्म होते थे, आज कितने पोल्ट्री फार्म? पूछना चाहता हूँ आचार्य आपसे, जो लोग इस विषय में ऐसा कहते हैं, जैसा कि आज देख रहे होंगे आप, चील कितनी कम हो गई, इनको तो कोई मार नहीं रहा है और ये कम होती जा रही है, और जिनको मार रहे हैं वो देखिए वो और बढ़ते जा रहे हैं, जिनको मार रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको खाने से उसका प्रोसेस ज्यादा कर रहे हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है, और जो चीज जो नहीं खा रहे वो खत्म हो रही है। तो ये चीजें हैं, अगर ये हमने अपने मन में भ्रम पाल रखा है कि हम इनको नहीं खाएंगे, अरे मनुष्य बढ़ रहा है तो मनुष्य को मान करके खाएंगे। तो एक मैंने वीडियो देखी, मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखी थी, उसमें मॉल में जो है मांस की दुकानें लगी हुई थी, मांस का वो लगा हुआ था, उसमें जो है पन्नी चपकी हुई सब मांस बिक रहे थे। किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसमें मनुष्य की टांग भी रखी हुई थी। मनुष्य इतना नीचे गिर चुका है कि मनुष्य को खाने को उतार हो गया है। ये मनुष्य की मानसिकता देखिए, वो मानसिकता अगर हमारे मन को खराब कर रही है तो अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता है। भारत में जितने भी दुराचार, व्यभिचार और गलत कार्य, घृणित कार्य हो रहे हैं, वो कभी सात्विक व्यक्ति नहीं करता, तामसिक व्यक्ति करता। और तामसिकता मुख्य रूप से ये तामसिक भोजन और अन्न को खाने से ही हमारे। आपने एक न्यूज और 2010 की सुनी होगी, जो दिल्ली की महावीर नगर में हुई थी। वहां पे एक रिक्शा चालक को 2 अफ्रीकन लेके जाते हैं और ऊपर उसके बाद उसको मार देते हैं और अपनी जीव का शिकार बना के उसे, ताकि कहीं और फेंकेंगे तो वो प्रस्तुत हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसे खुद ही पका के खा लेते हैं। अब ये कितना घृणित कार्य। अब पहले के समय में ये मानसिकता कहां से आई, तामसिक वृत्ति कहां से, गलत कार्य आए कहां से? ये सारे के सारे गलत कार्य अगर उत्पन्न हो रहे हैं साधक के जीवन में देखेंगे तो वो क्यों अन्न और फल खा करके अपना जीवन यापन करना चाहता है? क्यों? क्योंकि उनको खाने से सात्विकता रहती है, वह किसी के हाथ से पकाया बनाया नहीं जाता है। क्योंकि अगर हम भोजन को पैदा करके जिस रसोई में भोजन को पकाते हैं, पकाते वक्त भी जैसा हमारा मन होता है और जैसे जैसे हम पकाते हैं वो मन की ऊर्जा उस भोजन में जाती है। इसलिए हम कभी किसी को उपदेश करते हैं कि माताओं बहनों की जब भोजन बनाए तो गायत्री मंत्र को भोजन बनाए, तो वह भोजन एक प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद जब ग्रहण करेंगे तो सात्विकता जीवन में जरूर आती है। और पहले के समय में हमारे भारत देश में चीनी यात्री आए थे घनश्याम, सन 399 में जब भारत में आए तो उन्होंने पूरे भारत को भ्रमण किया। 399 से लेकर 414 तक उन्होंने पूरे भारत को भ्रमण किया, और उन्होंने लिखा अपने पुस्तक में कि इस भारत देश में कोई भी आर्य जन कोई भी जीवित प्राणी का वध नहीं करता था, और जब वध नहीं करता था तो वो ऐसा नहीं खाता, मांस नहीं खाता, मांस के लिए, अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी प्राणी की हत्या नहीं करता था। तब क्या जीव जंतु को उनको लगा नहीं था कि हमारे भारत देश में जीव जंतु बढ़ जाएंगे ऐसे? एक विदेशी यात्री ये लिख रहा है, और कोई भी गुचड़ खाने नहीं थी, कोई शराब नहीं खाती, कोई विचार का कोई गलत कार्य कुछ नहीं होता भारत देश में। ये अच्छा जी, आज हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उस चीज का सम्मान नहीं करते हैं पराया। तो ऐसा होता है अच्छा जी, जैसे हम लोग देखें कि महाराणा प्रताप रहे, शिवाजी रहे और गुरु गोविंद सिंह जी रहे, ये सब जो विशेष व्यक्ति रहे आचार्य, इन्होंने अपने जीवन में कभी मांस मदिरे का सेवन नहीं किया, और इनके जैसा शौर्य और पराक्रम कभी हुआ भी नहीं। तो यहाँ से आचार्य जी लोग जानते तो है, परंतु उनके जीवन में ये चीज नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को अपनी हैबिट बना ली है, और कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी सपोर्ट करते हैं आचार्य जी। अच्छा आचार्य जी, कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों को विशेष भ्रांति है इसमें, वो कहते हैं जी हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ तो ब्राह्मण भी कहते हैं आचार्य जी, हम तो ब्राह्मण हैं ना, हम तो बकरा खाते हैं, ना मुर्गी खाते हैं, ना मुर्गा खाते हैं, हम तो कुछ नहीं खाते जी, हम खाली अंडा खाते हैं, वो शाकाहारी। अब आचार्य जी बताइए ऐसे व्यक्तियों को क्या कहें? तो वह इसी भ्रम में है। देखो जी, ऐसा है, जिसको शराब पीना है या जिसको गांजा पीना है, जिसको गांजा पीना है तो वो यह कहता है कि मैं गांजा पी रहा हूं, मैं तो पवित्र हूं, ये तो शुद्ध चीज है, क्योंकि भगवान शिव पीते थे, तो वो उसको अच्छा साबित करना चाहता है, जो अच्छा है नहीं, वो अच्छा साबित इसलिए करना चाहता है, भगवान के नाम पे इसलिए देना चाहता है कि भगवान जी का नाम ले लेंगे तो मेरे को पीने की आजादी मिलेगी। वैसे ही कि अंडा उसको पसंद है, तो ये कह रहा है कि अंडा मांस में नहीं आता है और इसको हम खाएंगे, इसमें पाप नहीं लगता है, तो उसको ये दिखाना चाह रहा है कि इसको हम इस तरह से अपनी मानसिकता को बनाएंगे कि इसमें हमें कोई पाप नहीं लगेगा, मांस में नहीं आता है। वह उसका प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो अंडे में अगर आप कुछ दिन रखें बच्चा बनता है उससे, उस बच्चे बनने से पहले प्रोसेस हम खत्म कर दें, मार खा ले, आप उस बच्चे को तो मार दीजिए। अच्छा जी, ऐसा देखा जाता है जब हम युवा को समझाने जाते हैं, तो जब बात आती है कि ऋषि मुनि आप तो पुरुषों की आप तो वचन मानिए, परमात्मा की वाणी वेद को मानिए, तो वहां शंका उठा देता है, कि ये साइंस से सिद्ध करिए, जो चीज नहीं दिखती तो हम नहीं मानते, वहां तो ऐसा कहता है आचार्य। और यहाँ पे एक अमेरिकन डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर फिलिप, कहते हैं प्रत्येक अंडे के अंदर एक जीवाणु है, पर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है आचार्य, और ईश्वर की बात आती है तो कहता है इसको साइंस से सिद्ध करो।
ये सब अपने स्वार्थ के लिए करना चाह रहे हैं कि हमारा स्वार्थ इसमें सिद्ध है और हम इसमें सिद्ध कर लेंगे तो हमें खाने की आज़ादी मिल जाएगी, और आज़ादी मिल जाएगी तो हमें खाने को मिलेगा। माता पिता की आपने बात कही, ये तो सत्य बात है। अगर माता पिता अपने बच्चे को बचपन से कहें, ये गलत चीज़ है। आज हमारा देश देखिए, हर घर में लड़ाई झगड़े और जाने क्या क्या कुरीतियाँ फैल गई हैं। पहले क्यों नहीं थे? भोजन शुद्ध होता था, पवित्र होता था। जैसा हम अन्न खाते वैसा मन बनता है, जैसा हम पानी पीते वैसे हमारी वाणी बनती है, और जैसी पुस्तक पढ़ते हैं वैसा हमारा मस्तक बनता है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना पवित्र, और ऐसे ही नहीं लिख दिया, स्वामी जी ने भी लिखा और मनुस्मृति ने भी लिखा, यद मनसा धरती तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। हमारा विचार जितना पवित्र होगा उतने पवित्र हमारे कर्म होंगे। सबसे पहले दूषित हमारे विचार होते हैं, फिर हम कर्म में आते हैं, और हम विचारों में पहले सोच के बैठे कि ये खाना हमारे लिए पवित्रता का काम है, तो वो क्यों नहीं काटेंगे, मारेंगे। आज हम किसी को, कोई होता है, अगर किसी कसाई को देखिए, वो किसी को मारने में बिल्कुल एक सेकंड नहीं सोचता, मार देता है। उसके हाथ में अगर आप कुछ दे देंगे, चप्पू इत्यादि से गले में चला देगा। क्यों चला देगा? क्योंकि, और आप किसी मेरे से कहा जाए, आपसे कहा जाए कि इस जीव को जो है ना काट दीजिए, तो आप 10 बार सोचेंगे नहीं। बिल्ली भी आती है, कुत्ता भी आता है, तो उसको बड़े प्रेम से कि जाए यहाँ से, मारते नहीं। और एक कसाई होता है तो उसको काट करके फेंकने में भी एक सेकेंड को झिझक नहीं लगाता। क्यों? पहली बार जब उसने मारा होगा तो उसको भी डर लगा। अब उसकी हैबिट और उसकी आदत बन गई। वह रोज प्रतिदिन कई प्राणियों को मारता और काटता है, और वो पकाता है और लोगों को देता है। तो जब कई प्राणियों को काटता है, मारता है, उसकी आदत बन गई, उसकी हैबिट बन गई है, तो वह किसी को मारने में, काटने में और व्यभिचार फैलाने में और गलत कार्य करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। उससे किसी से भी काट ली, मरवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी करने में समर्थ रहेगा। और जब किसी से कहते हैं कि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो ईश्वर हमारे अंदर प्रेरणा करता है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि उन कसाईयों के अंदर क्यों नहीं करता प्रेरणा? उन्होंने उस ईश्वर की आत्मिक प्रेरणा को खत्म कर दिया। पहली बार प्रेरणा आती है कि कार्य गलत है, उन्होंने उस प्रेरणा को खत्म कर दिया और उस कार्य में लग गए। और जब नित्य प्रति लग जाते हैं, तो एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि अगर आप किसी झूठ को बार बार बोलते हैं, तो कुछ दिन बाद वह झूठ आपको सच लगने लगेगा। तो वही बात चीज है कि अगर हम बार बार कोई कार्य को कर रहे हैं तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। अरे तो कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते थे ऐसा, ये कार्य वो करते थे, हम नहीं करेंगे। तो हमें सत्य और असत्य का तार्किक, फिर शक्तियां, ये सारी चीजें क्षीण हो जाती हैं। और जब क्षीण होने लगती हैं तो फिर अच्छाई बुराई में बदल जाती है, बुराई अच्छाई में बदल जाती है। ऐसा